जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और ये है चैप्टर कमर्शियल एप्लीकेशन का वन चैप्टर मार्केट एंड मार्केटिंग। स्क्रीन पे जो आप हाईलाइटेड पोर्शन देख पा रहे हैं वो आपका सिलेबस है एज पर द लेटेस्ट 22-23। तो आज हम इसी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ही बुक से ये पूरा चैप्टर फिनिश करने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम लगातार इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि मार्केट है क्या। ये मार्केट का मीनिंग समझना है। बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे कि सर मार्केट तो वो जगह है जहाँ पर हम चीज़ें खरीदने जाते हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, पर क्या पर क्या मार्केट कोई प्लेस है? अगर आप कहोगे सर मार्केट एक प्लेस है, तो मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि आप कहोगे सर मेरे शहर में तो, जैसे मैं बनारस में रहता हूँ, तो यहाँ पर एक मार्केट है फिश मार्केट। हाँ, यहाँ एक मार्केट है वेजिटेबल मार्केट। तो ये प्लेस है क्या? तो कुछ लोग किसी प्लेस को, स्पेसिफिक जगह को क्या करते हैं, मार्केट मान लेते हैं। जैसे बनारस में घाट एरिया है, जहाँ गंगा का घाट है, दशाश्वमेध घाट एक मार्केट है। हाँ, लौरावीर एक मार्केट है बनारस का। तो जहाँ पर बायर और सेलर्स मीट करते हैं, जहाँ पर एक स्पेसिफिक प्राइस में वो बाय और सेल करते हैं, क्या उसे मार्केट कहते हैं? ये आम आदमी इसको मार्केट कह सकता है, बट मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये मार्केट नहीं है। कुछ लोग एरिया को मार्केट मानते हैं। अब एरिया शब्द में एक बड़ा वर्ड आ जाता है। एरिया और साइट एक मार्केट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर फिलिप्स कॉटलर जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मार्केट इज एन एरिया। तो किसकी एरिया? एरिया ऑफ पोटेंशियल एक्सचेंजेस। उस एरिया में जहां पर एक्सचेंज टेक प्लेस कर रहा हो, बायर्स और सेलर्स के बीच में टेक प्लेस कर रहा हो, जो किसी निश्चित प्राइस पर नेगोशिएट, जिसको हम बार्गेन भी बोलते हैं, बार्गेन करते हैं, बाय और सेल करते हैं गुड एंड सर्विसेज। अगेन, क्या ये एरिया है क्या? जवाब है नहीं। तो क्या डिमांड होता है मार्केट? देखिए, ये सब कंसेप्ट हैं मार्केट के। डिमांड मतलब होता है व्हाट बायर विश टू बाय। ठीक सुना आपने, जो बायर खरीदना चाहते हैं। और मैं जितना आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूं उसके एक्स्ट्रा आप लर्न मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टैंटन की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर स्टैंटन ने लिखा कि मार्केट में बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये जितने भी कंसेप्ट पढ़े हम लोग ने मार्केट के, ये सब अपने आप में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, जिसमें कोई भी एग्जैक्ट या प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इनमें से आप कोई भी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत मत करिएगा। तो अब करना क्या है सर? हाँ, पहले आपने मार्केट का कंसेप्ट सुना यहाँ तक। अब आइए कुछ फीचर्स जाने, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कमर्शियल एप्लीकेशन में मार्केट का मतलब क्या समझना है। हाँ, ये आपको हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। पहले आप कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। तो मार्केट के कुछ खास फीचर्स हैं। ये फीचर मार्केट में होने चाहिए, डेफिनेशन कोई भी हो ये होना चाहिए। पहला फीचर है, फर्स्ट फीचर है, इसमें बायर होने चाहिए, सेलर होने चाहिए। अर्थात कोई भी मार्केट जहाँ पर बायर और सेलर दोनों नहीं है, इसका मतलब वो मार्केट ही नहीं है, ठीक है। बायर कौन होते हैं? बायर वो होते हैं जो गुड्स की डिमांड करते हैं, जैसे मैं और तुम। भाई, तुम जाते हो मार्केट में मैगी खरीद के आ जाते हो, अपने लिए चॉकलेट खरीद के आ जाते हो। और सप्लाई, सप्लाई सेलर को रिप्रेजेंट करती है, फर्म को रिप्रेजेंट करती है जो गुड्स को बेचना चाहते हैं। तो इन दोनों का मार्केट में होना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, मार्केट में हमेशा इंटरेक्शन चलता रहता है। इंटरेक्शन मतलब मीट करना। क्या करना? इंटरेक्ट करना। आम भाषा में बोलना तो मिलना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस मिले, फिजिकल मिले, आप वर्चुअली भी मिल सकते हैं, जो कि आप जानते ही हैं आजकल ऑनलाइन ज़माना भी है। तो मीट होना चाहिए, बस बायर और सेलर का मीट होना चाहिए। अब वो फिजिकल हो, वर्चुअल हो, इससे दोनों से कोई मतलब नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट जो हर मार्केट में होना चाहिए, वो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक जना प्रोडक्ट और सर्विस दे रहा है, बदले में आपसे कोई कीमत ले रहा है। मार्केट में
लेन देन दोनों होना चाहिए। मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो सामने वाले को पैसा चाहिए। अच्छा, मार्केट में जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है, वो डिमांड और सप्लाई मिल के तय करते हैं। पॉइंट नंबर 4, जहां पर ये रहा, स्क्रीन पर डायग्राम देखिएगा, जहां पर डिमांड जो कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हमेशा जाता है, ये रहा डिमांड कर, ठीक है, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, ये रहा सप्लाई का कर्व, वहां बन जाता है प्राइस। दिस गिव्स यू द प्राइस। जहां मैंने मार्क किया, ये रहा प्राइस, ये जो P दिख रहा है आपको, ये OP इसका प्राइस है, ठीक है, और OQ इसकी क्वांटिटी डिमांडेड है। समझ गए? तो मार्केट में इनका होना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं, मुझसे पूछोगे सर मार्केट क्या है, आपने इतने सारे कंसेप्ट को मार्केट नहीं बोला, तो मार्केट है क्या? तो मार्केट इज एनी सेटअप, एनी एनवायरमेंट, एनी अरेंजमेंट। देखिए मैंने 3 वर्ड बोल दिया, सेटअप बोला मैंने, क्या मैंने बोला? 3 वर्ड मैंने बोला, सेटअप हो सकता है, मैंने बोला एनवायरमेंट। मार्केट वो सेटअप है, वो एनवायरमेंट है। मैं वैसे अपने बता दूं आपको, मेरे पास कोई राइटिंग पैड नहीं है, मैं अपने माउस की मदद से लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो वैसे ये जो इन्फॉर्मेशन, ये PDF भी है, मुझे आप में से ही किसी लवली सुपरस्टार ने दिया था, और थैंक यू फॉर दैट। और तभी मैं ये वीडियो बना भी पा रहा हूँ, क्योंकि आप करते हो मुझे शेयर और आप करते हो मुझे रिक्वेस्ट। तो आप जानते हैं सर तरुण रुपानी आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे बिजी होने से, पर मैं कभी भी ये कोशिश हमेशा करता हूँ कि मेरे सुपरस्टार्स को बेस्ट ऑफ द कंटेंट मिल पाए। चल, तो मार्केट क्या है? मार्केट वो सेटअप है, वो एनवायरनमेंट है, वो अरेंजमेंट है। कैसा? इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिस अरेंजमेंट में बायर्स एंड सेलर्स मीट कर पाएँ, एक्सचेंज कर पाएँ गुड एंड सर्विसेज ओवर अ प्राइस। जहाँ पे आपने देखा मैंने सारी डेफिनेशन मर्ज कर दी है ना, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, ये सारे चारों पॉइंट्स को मैंने मर्ज कर दिया। तो जहाँ पर बायर सेलर हो, जहाँ इंटरेक्शन हो, जहाँ डिमांड और सप्लाई के सेटअप मिल सके। अब वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, इवन आप टीवी से देख के खरीद सकते हैं, न्यूज़पेपर में आए, ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क से या डिमांड से खरीद सकते हैं, कैसे भी दुकान में जाके खरीद सकते हैं, सब मार्केट है। यस, कंबाइंडली ऑल मार्केट है। आइए, टाइप ऑफ मार्केट की मुझसे बात करोगे तो 2 टाइप का मार्केट पता चलेगा, एक ट्रेडिशनल जिससे हम ओल्ड कंसेप्ट की बात करेंगे, और एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो हम नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट, दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट में लोग एरिया को ही मार्केट मानते हैं। हाँ, मैंने बताया ना, पहले के लोगों की सोच थी कि कोई एरिया ही मार्केट है। जैसे लोकल मार्केट, आपके घर के आसपास जो क्षेत्र है, हाँ, जहाँ पे तुम मैगी खरीदने जाते हो या ज़रूरत पड़ने पे साबुन खरीदने, घर का सामान लेने जाते हो, आसपास के दुकानों में जाते हो ना, पक्का जाते होगे। हाँ, नहीं तो किसी बड़े बिग बाज़ार में चले जाते होगे, जाते ही होगे पक्का ना। वो सब आपका क्या है? यस, लोकल मार्केट है, जहाँ पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं। इन सब मार्केट में आपको लोकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अब वो चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फिश हो, चाहे घर के ग्रॉसरी के आइटम्स हो, ठीक है। अब आता है रीजनल मार्केट, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, जहाँ बायर और सेलर्स मिलते हैं लोकल के आगे, मतलब यहाँ पर कांटेक्ट में आने के लिए आपको स्पेस थोड़ी बड़ी कर दी गई है, एक रीजन दे दिया गया है। अब वो स्टेट हो सकता है, पूरा शहर हो सकता है। तो जोग्राफिकली क्या है? आप स्प्रेडेड हैं। क्या चीज़ वर्ड है? डिस्पर्स, जिसको मैं कह रहा हूँ स्प्रेडेड है, फैले हुए हैं। हाँ, आप यूपी में रहते हैं फॉर एग्जांपल, मैं बनारस पे फॉर एग्जांपल रहता हूँ, मैं लखनऊ से क्या सामान नहीं ला सकता हूँ? लखनऊ में मुझे फर्नीचर सस्ता मिल रहा था, गया लखनऊ में सस्ता फर्नीचर लेके चला आया, क्यों नहीं हो सकता है ना? और बहुत सारे लोग बनारस में आ जाते हैं बनारसी साड़ी खरीदने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये रीजनल मार्केट हो गया। और उससे बड़ा मार्केट, हाँ, लोकल से बड़ा रीजनल, रीजनल से बड़ा नेशनल, अर्थात पूरी कंट्री में कोई सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि BMW, हाँ, BMW तो आपने नाम सुना है, हाँ, ये महंगी लग्जूरियस कार आती है जो कि जर्मन मॉडल है, हाँ, BMW कार आपने सुना ही होगा। तो ये पूरे इंडिया में क्या करती है? अपने प्रोडक्टों को बेचती है। जरूरी नहीं है कि आपके शहर में इसका शोरूम हो, क्या
आपको मैं अपने सारे सुपरस्टार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या आपके शहर में BMW का शोरूम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यस लिख दीजिएगा कि वी हैव, अदरवाइज नो भी लिख दीजिएगा। जैसे मैं बनारस के बारे में बोलूँ तो बनारस में BMW का शोरूम नहीं है, बट स्टिल बनारस में BMW लोग चला रहे हैं। पहुंची कैसे? इंटरनेशनल नहीं, नेशनल मार्केट। इंडिया के अंदर इसका कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो बनारस तक क्या करता है, गाड़ी डिलीवर कराता होगा। नेशनल मार्केट। और अब आ जाओ उससे बड़ा मार्केट, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बनते भी नहीं हैं फिर भी इंडिया में बिक रहे हैं। मैं एग्जांपल दूं, हार्ली डेविडसन, नाम सुना है क्या? हार्ले डेविडसन की बाइक, हाँ इंडिया में नहीं बनती है, मैं लिख रहा हूँ उसका एग्जांपल, पर इंडिया में मैंने बहुत सारे लोगों को हार्ली डेविडसन के दीवाने होते हुए देखा है। ये आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, हार्ली डेविडसन की बाइक, बड़ी महंगी बाइक्स आती हैं और इसकी बाइक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, इंडिया में बन रही है। हाँ हार्ले डेविडसन, हाँ अगर स्पेलिंग गलत करूँगा तो इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ चेक करिएगा, हार्ले की बाइक्स वर्ल्ड ओवर फेमस है, ये इंग्लैंड की बाइक्स हैं, सॉरी यूएस की बाइक्स हैं। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, गुड्स को बायर और सेलर्स कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सेलर वहाँ के हैं, बायर इंडिया के हैं, हो गया ना। आइए अब तो ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेलर, सेलर कहाँ है इसके पोजीशन पे भी मार्केट बताया जा सकता है। जैसे कि प्राइमरी मार्केट, इसमें जो सेलर होता है वो फार्म प्रोडक्ट बेचता है या कहीं प्राइमरी प्रोडक्ट बेचता है। क्या ये जो प्रोडक्ट बेचता है ये यूजुअली किसी एजेंट को या रिटेलर को बोलता है। ठीक सुना आपने, यहाँ पर प्रोड्यूसर मैं लिख दे रहा हूँ पी, सेल इट्स टू होलसेलर। और क्या प्रोडक्ट बेचता है, मैंने लिखा पी से डब्ल्यू, मतलब प्रोड्यूसर सेल इट्स टू होलसेलर। ठीक है, जैसे मैंने कहा किसान, किसान प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है, बेच रहा है मंडी में, मंडी जानते हैं ना जहाँ पे बड़े बड़े साहूकार होते हैं, उनको अपना फार्म प्रोडक्ट बेच देता है, प्राइमरी मार्केट हो गया। अब होलसेलर, होलसेलर भी अपने पास रखने के लिए सामान नहीं रखा होता है, वो बेच देता है रिटेलर को जिसके पास तुम और मैं जाते हैं। अरे जिन दुकानदारों के पास तुम और मैं जाते हैं सामान लेने के लिए, जो आसपास जनरल स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, तो ये मार्केट है सेकेंडरी मार्केट। देखिए पोजीशन ऑफ सेलर चेंज हो रही है। ठीक, और तीसरा और आखिरी मार्केट है टर्मिनल मार्केट। यहाँ पर क्या होता है, रिटेलर होते हैं और रिटेलर डायरेक्टली गुड्स आपको और मुझे कंज्यूमर को बेचते हैं। देखा, तो आपने देखा प्राइमरी मार्केट में प्रोड्यूसर सेलर है, सेकेंडरी मार्केट में होलसेलर सेलर है, और टेरिशरी मार्केट में रिटेलर सेलर है। इसको कहते हैं टर्मिनल या फाइनल मार्केट, जिसमें गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर को बेच दिया जाता है रिटेलर द्वारा। और आप जानते ही हैं कंज्यूमर दूर दूर तक, गांव दूर दराज तक फैले हुए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस ट्रेंड, अर्थात वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड। होल सेल अर्थात वो लोग जो बल्क में डील करते हैं। क्या, अगर आप इनसे एक दो प्रोडक्ट मांगोगे तो नहीं देगा। हाँ, कभी आपने 100 मैगी का पैक क्या किसी एक रिटेल दुकान से खरीदा है? जवाब होगा नहीं, उसके पास होगा ही नहीं शायद। आप अपने आसपास के रिटेलर जो छोटा मोटा ग्रॉसरी का दुकान है उसके पास गए, बोले भैया 100 मैगी दे दीजिए, 100 मैगी के पैकेट दे दीजिए, आपका मुंह ताकने लगेगा, क्या कह रहे भैया 100 कहाँ होगा, 10-15 होगा, 20 होगा, समझ गए ना। तो वो रिटेल मार्केट है जहाँ तुम गए थे। पर तुम अगर होलसेलर के पास जाओगे एकदम, तो रिटेलर क्या करते हैं, बल्क में बॉक्स का बॉक्स बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं, और ये आपको और हमको यूजुअली नहीं देते हैं, ज़्यादातर किसको देते हैं, ये रिटेलर्स को देते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट को कहते हैं हम लोग होलसेल मार्केट। तो यहाँ मेन मकसद है बताने का कि वॉल्यूम क्या है, बिजनेस का वॉल्यूम लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी में लोग डील नहीं करते हैं। अगर आप होलसेलर के पास जाओगे, एक मैगी का होलसेलर कहोगे भैया एक मैगी दे दीजिए, कहेगा भैया एक मैगी नहीं बेचता हूँ, नमस्ते जाइए भैया। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा हुआ होगा जरूर आपके साथ। और रिटेल मार्केट, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में डील करते हैं, और क्योंकि हम और आप डायरेक्ट कस्टमर ही इनके पास जाते हैं तो ज़्यादातर ही रिटेलर ही होते हैं, क्योंकि हम लेते हैं गुड्स बेचने के लिए नहीं। भाई हमें मैगी चाहिए होगी तो 100 मैगी क्या करेंगे, दुकानदार थोड़ना है, हमको तो अपने लिए चाहिए होगी, 2 मैगी चाहिए होगी, 4 मैगी चाहिए होगा, पूरी फैमिली खाएगी, 5 मैगी चाहिए होगा, तो स्मॉल आइटम ही चाहिए होता है हमें, इसीलिए हम उस नियर बाय रिटेलर के पास जाते हैं। अब आता है
क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन अगर मैं तुरंत कर लूं तो, हाँ, जैसे मैं और आप जाते हैं, तुरंत पैसा देते हैं, सामान खरीद लेते हैं। गुड्स को फिजिकली मतलब तुरंत हाथ में उठाया, टच किया, पसंद आया, पैसा दिया, चलते बने। क्या कहते हो? सब्जी खरीदने गए हो कभी? एक बार जाना, मजा आएगा आपको। पर सब्जी मार्केट में जाना बड़ा मजा आएगा। बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार बैठे हुए जमीन पे मिलेंगे, ठेलों पे मिलेंगे, है ना? आपके शहर में कोई सब्जी मार्केट? मेरे कहने पे जरूर जाइएगा। आप देखेंगे बहुत सारे कंज्यूमर्स घूम घूम करके उनके पास क्या करते हैं, किसी से आलू खरीदते हैं, किसी से टमाटर खरीदते हैं, किसी से बैग। सच में ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? हाँ। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा दिया, मार्केट में जो प्राइस है तय किया, पैसा दिया, सामान लिया, चलते बने। स्पॉट मार्केट है, ठीक है। शेयर मार्केट में भी स्पॉट मार्केट नाम का भी शेयर मार्केट होता है। आप तुरंत शेयर खरीद लीजिए, पैसा जमा करिए, आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा। तो ये स्पॉट मार्केट हो गया। अब आता है फ्यूचर मार्केट। अब कभी कभी कुछ ऐसी भी कमोडिटीज होती हैं जो बिकती तो आज है, आज इनका कीमत तय होगा, पर इसका कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में पूरा होगा। जी, ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, हम लोग उनको फ्यूचर मार्केट कहते हैं। मतलब ये कि जो आने वाला समय है उसका प्राइस हम आज डिसाइड कर देते हैं। बड़े बिजनेसमैन ऐसा करते हैं, बाय और सेल करते हैं फ्यूचर के बेसिस पे। मतलब वो आज कीमत तय कर देते हैं। आज सामान उठाना नहीं है उनको, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तुरंत फिजिकल गुड्स नहीं मिल रहे हैं, याद रखिएगा। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तय करते हैं कि 6 महीने बाद इस दाम पर मुझे ये गुड्स आपसे चाहिए, बस। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केट। अक्सर इसमें क्या होता है, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती ही नहीं है। अरे भाई, जब सामान है नहीं तो ओनरशिप देंगे कहां से, है ना? अभी कम्युनिटी तैयार नहीं है, पर हम आपको जब कह रहे हैं जब हो जाएगी तब दीजिएगा, ठीक है। फ्यूचर डेट में इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केट। यस, आजकल बहुत चल रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ट्रांजैक्टेड। कौन से गुड्स आप खरीद रहे हैं? कमर्शियल गुड्स। देखिए, वो गुड्स जो कि मार्केट में, यस, वेयर इन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट एंड परचेस्ड। जिसका मतलब है ये वो गुड्स हैं जो आम, यस, तुम और मैं खरीद रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर का सामान भी हो सकता है, इंडस्ट्री का भी सामान हो सकता है, कैपिटल भी हो सकती है, और कंज्यूमर गुड भी हो सकता है। इन सबको कमर्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर प्रॉफिट। इनको मार्केट में बेचा जाता है फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कोई भी गुड्स होते हैं, किसान बेच रहा है, इंडस्ट्री वाले बेच रहे हैं, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी बिक रहा है, कंज्यूमर गुड्स मतलब होता है वो गुड्स जो आप और मैं डेली यूज़ करते हैं। हाँ, FMCG, ये फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे? हाँ, गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे बताना पड़ जाएगा। आप चाहें तो बेफिक्र होकर मुझसे पूछ भी सकते हैं, पर सारा कमेंट यूट्यूब पे ही आना चाहिए। जी, मैं कमेंट पे आपका वेट करूंगा। देखिए, अगर 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो मुझे बहुत खुशी नहीं होगी इस वीडियो को और बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। और इस क्योंकि कमर्शियल एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, और सिर्फ मैंने स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट, हाँ, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करो, ताकि मैं और वीडियोज़ इस पे बनाने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ। क्योंकि देखिए, व्यूज़ नहीं मिलेगा। सोचिए, मेरी तरफ से मैंने हार्डवर्क किया और मुझे क्या हो रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं आपसे यही कर रहा हूँ। प्लीज़ डू दैट सो दैट आई एम एनकरेज्ड एंड आई विल बी मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड एब्सोल्युटली ऑल वीडियोज़, डेडिकेटेड वीडियोज़ आपके लिए, ठीक है, प्लीज़। तो कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सब एग्जाम्पल हैं कमर्शियल मार्केट्स के। एक मार्केट होता है कैपिटल मार्केट, यहाँ पर पैसे की कीमत के लायक चीज़ बिकी जाती है, जैसे कि शेयर बिकता है, बॉन्ड बिकता है, सिक्योरिटीज़ बिकती है। डिबेंचर का नाम सुना है आपने? ये बिकते हैं। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE का नाम सुना है? जरूर टीवी में, न्यूज़ चैनल में देखा होगा, नीचे टिकर टेप चलता रहता है ना? NSE का नाम सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ये है हमारा कैपिटल मार्केट। मैंने दोनों नाम लिख दिए, BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भी, इंडिविजुअल भी, बैंक्स भी, इन फर्म्स भी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। समझ गए? यहाँ पर
ये कमर्शियल मार्केट नहीं है, ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे फंड्स का अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब आता है नॉन ट्रेडिशनल। अभी तक जितने भी मैंने डिस्कस किए टाइप्स ट्रेडिशनल थे, मतलब पुराने कंसेप्ट्स थे। अब लेटेस्ट नए ज़माने का, मॉडर्न ज़माने का जो मार्केटिंग तरीका आ रहा है वो है कैटलॉग मार्केटिंग। क्या रिसेंटली आप कोई एसी खरीदने गए हो, कोई महंगा कोई सामान, हाँ कोई वाइट गुड्स जानते हो ना, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक के जितने महंगे सामान होते हैं, अब जब जाओगे ना तो पता है क्या करेगा, वो आपको एक कैटलॉग दे देगा हाथ में। हो सकता है आपको कोई सैंपल भी दे दे उसका देखने के लिए। हाँ जैसे मोबाइल जाओगे तो मोबाइल के शॉप पे ना डेमो पीस दे देगा मोबाइल का, सर इसको यूज़ करके देख लीजिए। और कैटलॉग प्राइस में तो क्या करेगा, एक बाकायदा कैटलॉग दे देगा। कैटलॉग को आप खोल करके प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ जानकारी पढ़ सकते हो, फोटो देख सकते हो, डिज़ाइन देख सकते हो। यस, तो कैटलॉग आपको ब्रॉड एंड शैलो असॉर्टमेंट ऑफ गुड बताता है कि उनकी प्राइस क्या है, उनके साथ क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये भी बताता है शॉपर को, शॉपर मतलब बायर्स को, कि वो सैंपल देख सके और उसी के हिसाब से ऑर्डर भी कर सकता है, सिर्फ कैटलॉग को देख करके। कितनी मज़ेदार चीज़ है ना। हाँ, नहीं मिला आपको कैटलॉग, अब जाइएगा मार्केट में चेक करिएगा। तो कस्टमर्स को कैटलॉग में ना सारी जानकारी मिल जाती है, इवन प्राइसेस की भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ज़्यादातर मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, हाउसवेयर के प्रोडक्ट के मार्केट में ज़रूर आप जाइएगा, चेक करिएगा, आपको कैटलॉग देगा दुकानदार। इस बार चाहिए जगह तो कैटलॉग मांग लीजिएगा मेरे कहने पर। आगे, इन होम मार्केट, मतलब मार्केट आपके घर पर, आपको कहीं नहीं जाना है, इन होम। तो आजकल देखें घर घर लोग डोर टू डोर आ रहे हैं सामान बेचने के लिए। क्या आपके घर में कोई व्यक्ति आया है, या कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स आया है कि सर मैं इस कंपनी से आया हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है देखने के लिए? यूरेका फूब्स वाले तो पक्का आए होंगे आपके पास, पक्का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपके घर में वाटर प्यूरीफायर लगा है? हाँ, ये सबसे बड़ी कंपनी है, इसने बिना दुकान खुले ही सारा वाटर प्यूरीफायर और वैक्यूम क्लीनर बेच दिया पूरे इंडिया में। नाम सुना है ना यूरेका फूब्स का? बहुत शानदार आते हैं इसके वैक्यूम क्लीनर्स और वाटर प्यूरीफायर्स। तो ये अपने कंज्यूमर गुड्स, स्पेशली वैक्यूम क्लीनर्स और वाटर फिल्टर्स, पूरे घर घर जा कर के बेचती है। हाँ, घर घर जा कर के एक सामान बेचती है। एक कंपनी और अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, निसैन का। निसैन जापान की कंपनी है, इसकी कार इंडिया में भी आती हैं। ये भी क्या करती है, अपनी कार को घर जा जा के बेच देती है। बाप रे, बड़ा अजीब बात सुना ना आपने, कार को बेचने के लिए घर जाती है। हमारे यहाँ अभी कार बेचने के लिए घर पे नहीं आते हैं, भगा देंगे लोग, कहेंगे भैया राशन का सामान मंगवाएंगे कि कार खरीदेंगे। चलिए कुछ और मॉडर्न या नॉन ट्रेडिशनल जानते हैं, टेली मार्केट। देखिए भैया, आजकल जो ज़माना है मोबाइल फ़ोन का, इंटरनेट का ज़माना है, तो आजकल फ़ोन पे ही क्या हो रहा है, टेलीफोन पे चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। फ़ोन पे ही ऑर्डर दो या ऑर्डर लो, या फ़ोन पे ही ऑर्डर से मंगा देते हैं। ठीक है, ये बहुत पॉसिबल है आजकल, है ना, क्योंकि स्टोर हाउस वाले ही क्या करते हैं, क्या कर बेचने के लिए अपने किसी एजेंट को लगा देते हैं, और वो आपको बता देता है कि ये प्रोडक्ट भैया मार्केट में आ गया है, या ये सामान आ गया, भिजवा दें आपको घर पे, लो भैया बिक गया। हम लोग उसको कहते हैं टेली मार्केटिंग। बहुत आसान है इसमें तो। मेल ऑर्डर मार्केट, मेल ऑर्डर मार्केट की शुरुआत अमेरिका में हुई। एक मार्केट था, नाम था, एक व्यक्ति थे मॉन्टगोमेरी वार्ड। इसमें चिट्ठी के द्वारा, मेल के द्वारा, मेल से लोगों को ऑर्डर देते हैं और मेल से सामान पहुंचाते हैं। मेल मतलब डाक द्वारा, जैसे आपने फ्लिपकार्ट से मंगवाया तो डाक से ही सामान आ रहा है, पोस्ट से ना आ रहा है, वैसे ही पर यहाँ ऑर्डर भी पोस्ट से लेते हैं। ये कमी है इसकी बहुत बड़ी, है ना। शुरुआत में बहुत पॉपुलर हुआ ये मेथड, क्योंकि पहले ज़माने में लोग इसी के थ्रू खरीदते थे, है ना। पोस्ट कार्ड में लिख करके, कई बार इसका नाम दिया गया था आर्म चेयर शॉपिंग। मतलब आर्म चेयर मतलब घर में चेयर पे फैल के बैठे हैं आराम से, बस पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं और भेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चलेगा कि क्या सामान है भाई, तुम्हें कैसे मालूम होगा कि सामान क्या खरीदना है? तो सेलर ही आपके पास क्या करता था, सेलर आपके पास अप्रोच करता था, सेलर आपके पास सर्कुलर भेजता था, प्राइस लिस्ट भेजता था, कोई कैटलॉग या बुकलेट बना के भेजता था, थ्रू पोस्ट आपके घर में डाक के द्वारा, लेटर के द्वारा, चिट्ठी द्वारा आ जाता था। उसमें आप प्रोडक्ट देख लीजिए, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उस प्रोडक्ट का कोड नंबर होगा, है ना, उसका प्राइस होगी, वही क्या करिए लेटर में डाल करके, पोस्ट कार्ड में डाल के भेज दीजिए उसी किसको, उसी सेलर को। बस सेलर क्या करता था, इस तरह से लगातार ऐड करता रहता था, डायरेक्ट मेल ऐड करता रहता था, और जब उसको ऑर्डर आता था सामान आपके घर भिजवा देता था। है ना, बड़ा अजीब सा सिस्टम। देखिए यही सब सिस्टम आज फॉलो हो रहा है,
पर चिट्ठी पिट्ठी का चक्कर किसी के पास नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं चिट्ठी लिखने के लिए। पहले ज़माने में चिट्ठी चलती थी, आज जल्दीबाजी का ज़माना है। ऑनलाइन पसंद करो, टिक मारो, क्लिक करो, ऐड टू द कार्ट करो, काम खत्म। कैश ऑन डिलीवरी या चाहे तो तुरंत पेमेंट। क्या कहते हो, आप भी करते हो? हाँ, अगर आप करते हो ऑनलाइन बाय और सेल तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। हाँ, आप बताइए मुझे, आप कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेम दी, हाँ, वो फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेज़ॉन हो सकता है, शॉपक्लू हो सकता है, मीशो हो सकता है, आपको बताना है। चलिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो मेल ऑर्डर का बदलावा स्वरूप है, देख लीजिए। पहले ज़माने में चल रहा था, अब मेल ऑर्डर मैंने कहा लोग लिखते नहीं है ना मेल अब तो। अब आता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स, जो कि मैंने कहा टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। हाँ, आजकल आपने देखा होगा टोल फ्री नंबर कंपनी दे देती है टीवी में। टीवी देखते देखते आप देख सकते हैं केबल टीवी में। जैसे आपने देखा होगा एशियन स्काई शॉप नेटवर्क इंडिया में आपके घरों में टीवी में आता होगा, या होम शॉप 18, है ना। इससे आप क्या करेंगे, इसमें ही आप क्या करेंगे देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी चलती रहती है और देन एंड देयर 24 घंटे एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। देन एंड देयर आप ऑर्डर प्लेस करिए और आपका ऑर्डर वो लोग फ़ोन से ही रिसीव कर लेते हैं और सामान घर में डिलीवर करा देते हैं, ठीक है ना। और एक और तरीका क्या है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन क्या होती है, एक मशीन जिसमें आप पैसा डालिए और वो आपको सामान दे देगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी पोस्ट कार्ड से। इंग्लैंड में 1880 में, बाप रे कहाँ हैं हम लोग, 2022 और यहाँ पर 1880 में ही इंग्लैंड में शुरू हुआ था। हम लोग तो बहुत पीछे हैं इंडिया वाले भाई, है ना। 1880 में शुरू कर दिया उन्होंने वेंडिंग मशीन, और अमेरिका लेट हो गया इस बार, 1888 में शुरू किया। पर अमेरिका ने शुरू किया च्युइंग गम्स बेचना, और आजकल तो कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, कैंडी, स्नैक्स, न्यूज़पेपर सब बहुत आराम से वेंडिंग मशीन से निकाला जा सकता है। जापान को तो देश ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन माना गया है। सच में आप जापान गलती से अगर चले जाएंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे, वहाँ हर काम वेंडिंग मशीन कर रही है, वहाँ सब जगह वेंडिंग मशीन लगी हुई है। और क्या नया तरीका आया है आजकल, कियोस्क। कियोस्क भी एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, डिवाइस होता है, ऐसा स्क्रीन टाइप का उसमें बना होता है। हाँ, रेलवे में जाओगे तो कियोस्क लगा होंगे, रेलवे एयरपोर्ट में कियोस्क लगे हैं। यहाँ पर आप वेट मेजर करा सकते हो, ठीक सुन रहे हैं, वेट मेजर करने वाला कियोस्क आता है। या आजकल इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क आ रहे हैं जिसमें आप अपने सामान खरीद सकते हैं। यस, स्टोर्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज़ में बहुत जगह कियोस्क लग रहा है, ठीक है ना, जो कि गुड्स बेचते हैं। आप गुड्स को यहीं पे क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा वो था मार्केट मार्केट मार्केट। मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। अब हम लोग करने वाले हैं शब्द मार्केटिंग। ये बहुत वाइड टर्म है, सच में जितना बड़ा मैं हाथ दिखा रहा हूँ शायद बहुत छोटा होगा। हाँ, मार्केटिंग मतलब वो सारे काम जो एक सेलर को करने होते हैं, एक प्रोड्यूसर को करने होते हैं, गुड्स के बनने से पहले और गुड्स के बिक जाने के बाद भी। मतलब एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मार्केटिंग वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसका मेक श्योर करना पड़ता है कि उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए और उनको मिल जाए प्रॉफिट। देखिए, अल्टीमेट गोल सारे बिजनेस का क्या है, क्या है बिजनेस किसी भी गोल का। हाँ, अगर तुम बिजनेस करोगे तो क्या करने के लिए करोगे, किसी की भलाई करने के लिए, सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा करने के लिए, तब तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई तुमको ये कह भी देगा कि मैं बिजनेस करूँगा तो लोगों की क्या मदद करूँगा मैं, तब वो आप बिजनेस की बात नहीं कर रहा है तुमसे, तब वो बिजनेसमैन नहीं है। ऐसा व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं। बिजनेसमैन प्योरली बिजनेस के लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसके अंदर एक ही जज्बा होता है, पैसा कमाना है। समझ गया ना। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हर कुछ करना है जिससे कंज्यूमर के साथ बने रहें। मार्केटिंग में बेसिकली मेन मकसद क्या होता है, मार्केटिंग में जानना मेरे कंज्यूमर को चाहिए क्या, है ना, और उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाना, उनको वो प्रोडक्ट, वो सर्विस देना जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। पहले पता तो करो कि चाहिए क्या कंज्यूमर को। ऐसा ही कुछ भी बना के दे दोगे तो फेल हो जाओगे। अगर आपको कोई भी एक छोटा सा काम ही कहता हूँ, आपको रेस्टोरेंट चालू करना है, चलो तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है रेस्टोरेंट चलाने में, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, तुमने खोल दिया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट अपने एरिया में, ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुमने खोल दिया साउथ इंडियन रेस्टोरेंट,
फ्लॉप हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, बंद हो जाएगा। पूछो सर कैसे? हो सकता है आपके आसपास पहले ही बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चल रहे थे जो बहुत ज़्यादा फेमस थे, कंज्यूमर बहुत सेटिस्फाइड थे, आपके पास हो सकता है कोई चढ़े ही ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? पहले मार्केट में जाना चाहिए था। पहले पता लगाओ मार्केट में इस समय कंज्यूमर क्या मांग रहा है। हो सकता है आपके मार्केट में, मैंने एग्जांपल दिया, मेरे एग्जांपल में वहाँ पे साउथ इंडियन बहुत सारे थे, वहाँ पे चाइनीज़ आइटम का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। तो पता लगाओ कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर को सच में चाइनीज़ चाहिए क्या। अगर चाइनीज़ आइटम की रिक्वायरमेंट है, हाँ भाई चाइनीज़ आइटम की अगर रिक्वायरमेंट है, चाव चाव की ज़रूरत है, मंचूरियन की ज़रूरत है वहाँ पर, तो उसका रेस्टोरेंट खोलो और उनको वही प्रोडक्ट वही सर्विस उचित दाम में ला के दो। उनसे कम्युनिकेट करो, पता लगाओ कि अब वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं, जो वो गुड्स एंड सर्विस चाहते हैं तो उन्हें मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो तेरी तरक्की, तेरा बेनिफिट। समझ गए? इसे कहते हैं मार्केटिंग। हो सके तो एक डेफिनेशन है, आ, मैं दे रहा हूँ आपको, डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ये याद कर लीजिए। और कोई भी डेफिनेशन मत करिएगा प्लीज़, नो नीड टू डू एनी डेफिनेशन एक्सेप्ट दिस वन। मार्केटिंग इज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। सिंपल, ठीक है। आइए मार्केटिंग के कुछ स्टेजेस जानते हैं। मार्केटिंग बहुत बड़ा काम है, गुड्स के बनने से पहले से ही शुरू हो जाता था। पर आज जो मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, क्या 1950s में ऐसा ही चलता था? जवाब है नहीं। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट है। मैं सीक्वेंस में 5 कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको। पहला कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या बताया गया है कि क्योंकि 1950s में शुरुआत में प्रोड्यूसर्स कम थे, ठीक है, प्रोड्यूसर कम थे, बस ये जो सोचा जाता था, हर बिजनेस फर्म एक ही चीज़ सोचती थी, पता है क्या? गुड्स को बना लो। क्या कीवर्ड है? कस्टमर वुड बाय वॉट एवर गुड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। क्योंकि उस समय बायर्स तो थे, प्रोड्यूसर ही नहीं थे। क्योंकि 1950s में, यस, इस दौर में बहुत सारी कंपनियां नहीं थी, बहुत सारे कंपनी, नए नए इंडस्ट्री बनने शुरू हुए थे। तो बस उनका एक ही मकसद था, क्या करो, गुड्स को बना लो, सप्लाई कर दो, क्योंकि सप्लाई अपने आप ही डिमांड पैदा कर देगी, जो कि बाद में गलत साबित होगा। अभी फिलहाल आपको इस कंसेप्ट को देखना है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज में, कि सप्लाई, कीवर्ड को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब सप्लाई कर दो, अपने आप डिमांड हो जाएगी, गुड्स बिक जाएगा, ठीक है। तो इसका फोकस बस इतना होता था इस स्टेज का, कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करो ताकि कॉस्ट कम आ जाए और आपका सामान बिक जाए। देखिए, ये तो हो गया स्टेज 1। अब आ रही है स्टेज 2। तो स्टेज 1 में सिर्फ बनाने की सोच होती थी। स्टेज 2 समस्या तब आई जब एक से अधिक बनाने वाले हो गए। अब कई सारे फर्म्स जब बनाने लगेंगे, हाँ, जब बहुत सारे फर्म्स बनाएंगे तो वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें कंपटीशन करना है। तो वो अच्छे फीचर्स देंगे, अच्छी क्वालिटीज़ देंगे, उसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे। चाहेंगे ना मेरे कस्टमर्स को ऐसा गुड्स एंड बेटर मिले, सर्विसेज मिले। तो अब कंसेप्ट क्या हो गया कि क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज बनाओ, ऐसी क्वालिटी बनाओ जो कंज्यूमर बाय कर ले। नाम दिया इसका प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इस स्टेप में हर कंपनी ऐसा प्रोडक्ट चाहती थी जो इनोवेटिव हो, नया हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, उसका परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो, कोई मुझ जैसा परफॉर्मेंस दे ही ना पाए। अब मुझसे एग्जांपल पूछोगे तो मैं कहूँगा जैसे एप्पल करती है। हाँ, एप्पल क्या करती है ना, सोचती है ऐसा फ़ोन लॉन्च करें कि मेरे फ़ोन का डिज़ाइन, मेरे फ़ोन की, हाँ, आपके पास है क्या एप्पल का फ़ोन? एप्पल 13 अगर है तो एक लाइक आपके लिए, और है तो मुझे यस करके भी बताओ कि यस आई ओन एन एप्पल। क्यों? क्योंकि एप्पल के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उनका एम है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, चाहे दाम उसके लिए कितना भी ऊपर चला जाए। उन लोग का मानना है कि कस्टमर सुपीरियर क्वालिटी के लिए कुछ भी पैसा देने को तैयार है। उनका फोकस सिर्फ एक है, गुड क्वालिटी, फीचर बेस्ट से बस ले आओ, क्योंकि इसके लिए कंज्यूमर कुछ भी प्राइस देने को तैयार हो जाएगा। तो एक ही चीज़ इस कंसेप्ट में है,
प्रोडक्ट ओरिएंटेड में बेस्ट क्वालिटी लाना, प्रोडक्ट के फीचर्स को बेस्ट बना देना, समझ गया ना, जिसके लिए कंज्यूमर कुछ भी प्राइस देने को तैयार हो जाए। इसीलिए आईफोन कितने भी महंगे हों हाथों हाथ बिक जाते हैं। स्टेज 3 आ रही है, प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट बताया, प्रोडक्ट के बाद थर्ड स्टेज बता रहे हैं सेल्स ओरिएंटेशन। अब इस स्टेज में क्या होगा, यहां पर होगा बेचने के लिए परेशानी। अब सेलर्स बहुत हो जाएंगे मार्केट में। सोचिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, हजारों मोबाइल फ़ोन कंपनियां आ गई हैं। अब हर कंपनी क्या करना चाहती है, अपने मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चाहती है। तो यहाँ पर एक ही रास्ता है, एग्रेसिव सेलिंग। इसमें क्या होने वाला है, वो अपने गुड्स को बेचने के लिए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेंगे। इस कंसेप्ट में एक सोच आ जाएगी कि सेल व्हाट यू हैव। यहाँ पर सेल्समैनशिप, यहाँ पे एग्रेसिव मार्केटिंग, खूब बम्पर सेल्स प्रमोशन, इसके साथ वो फ्री, इसके साथ ये ले लो, इसके साथ, मतलब वहाँ पे एक थ्योरी आ गई है, सेलिंग व्हाट यू हैव। वो नहीं कर रहे हैं जो कंज्यूमर चाहिए, वो करें जो वो बनाए हैं, बनाए हैं तो बेचना है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट है इसके पीछे कि प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रुक। हाँ, चाइनीज स्टाइल में गुड्स को बेच दो कैसे भी। हाँ, कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाना पड़े बना दो, एक बार तो बेवकूफ़ बना ही दो। यहाँ पे सेलर मार्केटर क्या करना चाहता है, दे मेक व्हाट दे मेक, ये नहीं बनाते हैं व्हाट मार्केट वांट्स, दे मेक व्हाट दे मेक। ध्यान सुना आपने, तो इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसका सोल्यूशन आ गया इस कंसेप्ट में, डू नॉट मेक व्हाट यू वांट, मेक व्हाट कंज्यूमर वांट। ये है मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखिएगा, यह कंसेप्ट चलन में है। आज भी कंपनियां क्या कर रही हैं, हर बड़ी कंपनियां मार्केट में नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स का पता लगा रही हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स के साथ अपने रिलेशन बिल्टअप कर रही है। मतलब डिमांड का पता लगाओ, फिर कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करो, और कंज्यूमर चेंजेस चाहता है उसके अकॉर्डिंग गुड्स को फिर बनाओ। तो इसकी थ्योरी ही कुछ अलग है, ठीक है, नाम है मार्केट ओरिएंटेड। मतलब मार्केट क्या कहता है वैसा बनाओ, ठीक है। इसमें फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, कंज्यूमर हमारा किंग है, और मेन फोकस है कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दो, क्योंकि कंज्यूमर राजा खुश तो आपका बिजनेस चलेगा। क्या कहते हो? आइए, मैंने कहा था आपको मैं 5 कंसेप्ट बताऊंगा। 5वां स्टेप, आखिरी स्टेप है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट 1980s के बाद आया, और पहले जो 3 फैक्टर्स हमने पढ़े थे, कंज्यूमर की डिमांड को भी पूरा करना है, समाज सोसाइटी के भी ध्यान देना है, और प्रॉफिट का भी ध्यान देना है। देखिए, अब सब कुछ करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, पर यह कंसेप्ट सबको लेके चलना चाहता है। इस कंसेप्ट को कई बार ह्यूमन कंसेप्ट भी बोला गया है, एक लॉजिकल कंसेप्ट भी बोला गया है। आइए मैं आपको समझाऊं मेरे स्टाइल में। अब कंज्यूमर कह रहा है मुझे शराब चाहिए, मुझे गुटखा चाहिए, मुझे सिगरेट चाहिए, वो भी सस्ती चाहिए। तो सारे बिजनेस में होड़ लग गई, सब सस्ते से सस्ती शराब, ज़्यादा से ज़्यादा इजीली अवेलेबल शराब, हर दुकान, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर गली में शराब, सिगरेट, ये सब उपलब्ध करा दे, सस्ती से सस्ती उपलब्ध करा दे, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की उपलब्ध करा दे, क्योंकि कंज्यूमर मांग रहा है। ये तो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता ही है कि जो कंज्यूमर कहे उसको ला के दो, बेस्ट से बेस्ट ला के दो, ईजिली ला के दो, परेशानी ना हो, ताकि वो गुड्स कर दे। ठीक है, बात सही है आपकी, पर इससे समाज का क्या होगा? पता लगा हर गली गली में बच्चा शराबी घूम रहा है ना, औरतें, आदमी, जिसको देखो शराब में झूम रहा है, क्योंकि मार्केट में इतनी ईजी अवेलेबल हो जाएगी। नहीं, सोसाइटल कंसेप्ट आपको यह नहीं करने देगा। कहेगा ना 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 भैया, हमारा तो पूरा समाज ही बिगड़ जाएगा, पूरी सोसाइटी में बर्बादी आ जाएगी। शराब की दुकानों को पहली बात है सरकार लाइसेंस करेगी, शराब बेचने के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं बिकेगी। देखा, सोसाइटी का ध्यान रखते हुए। तो इस मार्केट में अप्रोच में मार्केटिंग करने का आपको परमिशन है, बट ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी को ध्यान रखते हुए कोई आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच सकते हैं जिससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, जिससे एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर सोसाइटी को भी की पॉइंट रखना है, मतलब यहाँ पर इंश्योर करना है कि कंपनी वो सब कुछ करे
जो सोसाइटी के लिए करना भी उसे चाहिए। कुछ ऐसा भलाई का काम कंपनी करे। हाँ, जैसे आपको पता होगा कोविड आया तो बहुत सारी कंपनियों ने दान किया। किसी ने मास्क दान किया, किसी ने सैनिटाइज़र दान किया, कुछ कंपनियों ने खाना पीना दान किया था, पता है कि नहीं आपको? तो ये करना पड़ेगा उनको। ये उनका एक कंसेप्ट है सोसाइटल। तो यहाँ पे है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करो, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग करो, मार्केटिंग में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, बट एथिक्स का, मॉरल वैल्यूज का, इकोलॉजी का ध्यान दो, हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान दो, हमारे सोशल सेटअप का ध्यान दो। देखा, ये कंसेप्ट लेटेस्ट मॉडर्न कंसेप्ट है, सोसाइटल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। आइए आगे का कुछ टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा सा, आइए इसको फिनिश करते हैं, फिर निकलेंगे, ठीक है? कहीं जाना नहीं है क्योंकि आपके रिक्वेस्ट में बनाया जा रहा था ये। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मेन मकसद है कंज्यूमर का हित। मेन वो बनाओ जिससे कंज्यूमर खुश हो जाए, वो बनाओ जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, क्योंकि कंज्यूमर है किंग। दूसरा है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मार्केटिंग कहती है कि आपको अपने बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन करने वाले, फाइनेंस अकाउंट्स देखने वाले, परचेज देखने वाले, सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सबको मार्केट को ध्यान रखते हुए जो भी करना है, मार्केट फर्स्ट, इसको ध्यान में रख के करना है। और कंपनी की इमेज का भी ध्यान रखना है। याद रखिएगा, जिसकी भी इमेज खराब होगी, जिस भी कंपनी की मार्केट में इमेज खराब हो जाएगी, याद रखिएगा वो कैसा भी प्रोडक्ट ले आए नहीं बिकेगा, ठीक है ना? तो कंपनी को क्या करना है, कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखना है। जो कंपनी वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स का ध्यान रखती है, अपने आपने कभी सुना है टाटा कंपनी जो है टाटा अनाथालय चलाती है, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम है? मैं बता देता हूँ। टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, हमारे बनारस में भी है, मेरे बनारस में भी है, बहुत बड़े बड़े शहरों में टाटा के अनाथालय हैं, ओल्ड एज होम्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक काम कराती है जिससे टाटा की मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है। इसीलिए टाटा का नमक, हाँ, टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की कार, टाटा की बहुत सारे काम, टाटा की स्टील, इसीलिए बहुत वेल फेमस बिजनेस है। तो कंज्यूमर के लिए कंपनी की इमेज बहुत अच्छी है, ब्रांड वैल्यू उसकी बहुत हाई है, तो अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं लोग कंज्यूमर। तो कंपनी की अच्छी इमेज मार्केट में आनी चाहिए, तभी कंज्यूमर आपके प्रति लॉयल होंगे। सर्विस देने से, प्रोडक्ट अच्छा देने से भी लॉयल्टी बनती है। और क्या बिजनेस का मेन मकसद है, ये देखो, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, तो देन आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, क्योंकि चैरिटी के लिए कोई बिजनेस नहीं करता है। तो मार्केटिंग का पूरा पूरा एक ही मकसद है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी। सोशल सर्विस करना है, पर ये मेरा सेकेंडरी, हाँ, सोसाइटी का, एनवायरनमेंट का ध्यान देना है, ये मेरा सेकेंडरी पर्पस हो सकता है। आइए, अब तक तो हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स, अब आते हैं फंक्शंस। तो मैंने कहा था मार्केटिंग बहुत बड़ा काम है। गुड्स के बनने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है। जब आप रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग पता लगाते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए, और फिर उसके बाद कंज्यूमर के अकॉर्डिंग गुड बनाते हैं, फिर मार्केट में डिलीवर करते हैं, फिर पूछते हैं मार्केट में, कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं कि भैया कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा था, देखा। तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आइए मार्केटिंग के फंक्शंस के बारे में जान पाए। सबसे पहला है बाइंग करना। बाइंग करना मतलब खरीदना। अगर प्रोड्यूसर हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, अगर सीधे मार्केटिंग की दुकान है तो सीधे फिनिश गुड खरीदोगे। और क्या करना, सेलिंग करना। सेलिंग करना मतलब कंज्यूमर्स को पहुंचाना गुड्स का। याद रखिएगा, प्रॉफिट इसी फंक्शन से आता है, सेलिंग फंक्शन से आता है। आप कितना स्मार्टली गुड्स सेल करते हो। गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हेल्प करती है गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन में ले जाने में। और समय समय पे गुड्स को क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि गुड्स बना और तुरंत बिक जाएगा। अरे भाई, प्रोडक्शन होने के बाद जब तक डिमांड नहीं हो रही है तब तक तो वेयर हाउस में रखोगे। तो वेयर हाउस क्या करता है, इसी टाइम लैग को संभालता है, प्रोडक्शन से सेलिंग के बीच के टाइम को संभालता है। इससे टाइम यूटिलिटी कहते हैं, मिलती है। फिर होता है गुड्स को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपने कोई पेन कर दीजिए कि मेरे स्क्रीन पे मेरे पास एक पेन आ गई है, ये आप पहचान के बता दीजिए कौन सी कंपनी की पेन है। हाँ,
मुझसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं बता दूंगा, पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की बार बार। ये पेन शायद आप इसके डिज़ाइन शेप से पहचान गए हैं, और यह पेन आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगी, यही कलर, यही शेप, यही डिज़ाइन। तो स्टैंडर्ड की खास बात क्या होती है कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, एक पर्टिकुलर वेट होता है, शेप होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई कार का नाम ले लीजिए, मारुति कार का नाम ले लीजिए, तो वो कार का कलर, शेप, डिज़ाइन सेम आपके शहर में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसलिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। और ग्रेडिंग करने का मतलब होता है, अगेन, प्रोडक्ट को किसी बेसिस पे, जो प्रोडक्ट लॉट में खरीदे जाते हैं, जैसे फल सब्जियां होते हैं, दुकानदार को देखा होगा, ठेले वाले को देखा होगा, सेब एक जगह, भैया कैसे है, ठेले में रखा हुआ है, ओ भैया 100 रुपये किलो है। उसके बगल में सेब रखे हैं जो उससे ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, भैया ये कैसे है, 150 रुपये किलो है। तो उसने ग्रेडिंग कर रखी है, ठीक है ना। ब्रांडिंग में क्या करते हैं, डिज़ाइन दे देते हैं, नाम दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं। ज़रा इसका नेम देख के बताओ तो ये क्या है। हाँ, मैं तुम्हारे सामने ये लगा रहा हूँ, इसको देख के तुम उसका नाम मुझे बता सकते हो। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना, एक और डिज़ाइन बना रहा हूँ। हाँ, इसको तो तुम पक्का बता दोगे मुझे देख करके। हाँ, इसको तो देख के तुम लोग मुझे पक्का बता दोगे कि ये क्या है। एक बॉल टाइप का बना हुआ है, मैंने बॉल बनने की कोशिश की, थोड़ा ड्राइंग मेरी ख़राब है ना। 3 कलर की बॉल है, ये ट्रिपल कलर की बॉल है। या ये टिक टाइप का लगा हुआ है, मैंने इसको टिक लगाया मैंने। हाँ बताओ, ये दोनों ब्रांड कौन से हैं? एक और दे दूँ, बड़ा नाम दे दूँ, इसको देखो, ये बड़ा सा एम है येलो कलर का। लव का सिंबल नहीं है, याद रखिए, एम बनाया है मैंने। आपको बताना है ये किसका सिंबल है येलो कलर में। ये है ब्रांडिंग की ताकत। देखा, ये एक डिज़ाइन है, ये सिंबल है जो प्रोडक्ट को औरों से अलग करता है, जिससे उसकी रेपुटेशन क्रिएट होती है। आप ज़रूर इन तीनों ब्रांड को पहचानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना। टैगिंग करना भी, अर्थात रैपिंग करना भी बिजनेसमैन की ज़रूरत है, मार्केटिंग वालों का काम है। सेल्समैनशिप मतलब कस्टमर को गुड्स को बेचना। जब आप दुकान पे जाते हो, किसी बड़े शोरूम पे चढ़ते हो, हाँ कभी अपना पैंट शर्ट सलवार सूट गर्ल्स खरीदने गई हूँ, पैंट शर्ट बॉयज़ खरीदने गए हों, जीन्स खरीदने गए हों, तो आपको समझाता है, आपको बताता है कि कौन सा कलर आपको सूट करेगा। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? सेल्समैनशिप। चलिए, अब आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना, कम से कम मेरे स्टाइल से तो कभी नहीं भूलेंगे। और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, हाँ जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, ये एक वन वे तरीका होता है कंज्यूमर्स तक पहुंचने का, अपने और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने का। जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, आजकल इंटरनेट पे भी। हाँ, मेरे भी इस लेसन के बीच बीच में कभी कभी ऐड आ जा रहे थे आपके, आई थी क्या, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो एडवर्टीजमेंट समझ गए। और ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी लगाना, जैसे बाय वन गेट वन, कैश डिस्काउंट। ये एक शॉर्ट टर्म तरीका होता है। हाँ, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म मेजर होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, पर सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, ऑफ सीजन के लिए होता है फॉर एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, मकसद इमीडिएट सेल होता है जिसका मकसद। और जबकि एडवर्टाइजमेंट ब्रांड बिल्डिंग में काम आती है, सेल्स इंक्रीज करने में काम आती है। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे फंक्शंस देख लिए हैं, एक दो फंक्शंस फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। इंश्योरेंस रिस्क कवर करता है बिजनेस का। मार्केटिंग रिसर्च से पता लगाते हैं मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस आजकल नया तरीका है, क्या करना, मार्केट में क्या आने वाले समय में। हाँ, 5G फ़ोन आने वाले हैं, 5G नेटवर्क आने वाला है। अब कोई भी फ़ोन 4G कंपनी नहीं बना रही है, अब सब फ़ोन 5G आने वाले हैं, क्योंकि 5G लॉन्च हो रहा है। तो आप कंपनियों को समझदारी से क्या करना चाहिए, 5G ही फ़ोन बनाना चाहिए, ठीक है। और फंड्स का अरेंजमेंट करना, ये सब आ रहा है मार्केटिंग के अंदर। अब प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग देखिए, प्रोसेस की जब भी बात करोगे तो मैं बोलूँगा कोई काम जिसको आप स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, कोई भी काम जिसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो उसको कहेंगे प्रोसेस। तो पहले रिसर्च करो, मैंने बताया था, फिर मार्केट के लिए, अपने कस्टमर के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, और फिर उसके लिए प्लान बनाओ। प्लान बना के करना बैठना नहीं है, प्लान बना के उसको बेचना है, ठीक है।
और फिर कंज्यूमर से फीडबैक लेना है। अच्छा, ये रिपीट हो रहा है, काट देता हूँ क्योंकि हम सब ये पढ़ चुके हैं। हाँ, ये रिपीटेड है, मैं काट रहा हूँ क्योंकि पढ़ा हुआ है ये वाला पेज। ठीक, तो ये सब क्या होता है, हाँ ये ऑल इज रेड। सो सेल कंसेप्ट पढ़ा है ना आपने? यस। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर मार्केट एंड मार्केटिंग। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक सर के लिए लाइक बनता है। हाँ, आप लाइक करेंगे तो मैं इनकरेज रहूँगा और आगे आपके लिए कंसेप्ट बनाने की कोशिश करता रहूँगा। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बट इस चैप्टर के रिस्पॉन्स के बाद अगर आपने अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर नहीं किया, आई एम रियली 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 विल बी सॉरी। बट मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे आप पे पूरा यकीन है। अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सबको शेयर कर दो, क्योंकि आपके ही कहने पे, यस, आपके ही कहने पे ये लेसन वीडियोस मैं बना रहा हूँ। क्योंकि इस सब्जेक्ट के एक्चुअली स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, तो प्लीज़ हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस। सो बाय फ्रॉम नाउ।